भाई साहब सुनो, हाँ जी बोलिए। अंकिता ठाकुर यही काम करती है? दरअसल वो यहाँ पर काम नहीं करती है, ये अंकिता ठाकुर जी का ही ऑफिस है और मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अंकिता ने इतना बड़ा ऑफिस बना लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मेरा एक काम कर दोगे? हाँ जी बताइए ना अंकल जी, क्या काम है? बेटा, ये 2 लाख रुपए आप उन्हें दे देना। उन्होंने मुसीबत में मुझे दिए थे, उस वक्त मेरे पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब इंतजाम हो पाया है। सोचा चलकर अंकिता को दे आऊं, सो आया हूं। वो जब आ जाएं तो उन्हें ये पैसे दे देना। ये लो। तो अंकल जी ये 2 लाख रुपए आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैम आ जाएंगी थोड़ी देर में, आप उन्हें दे दीजिएगा। जब तक कैबिन में आराम कर लीजिए, मैं चाय रखवा देता हूँ। बेटा, मैं उन्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरी भी कोई मजबूरी है। अच्छा, आप जानते हो क्या अंकिता जी को? हाँ, जानता हूँ। अगर ना जानता होता तो ये 2 लाख रुपए उन्हें देने क्यों आता? मैं उन्हीं के गांव से हूँ, मैं मंडी से आया हूँ। हुक्म सिंह मेरा नाम। मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। वक्त पड़ने पे उन्होंने मेरी मदद की थी, मेरा काम चल गया। अब पैसे का इंतजाम मेरे पास हो पाया है, तो मैंने सोचा कि शहर चलकर उसे पैसे लौटा दूं। अगर आप उन्हें ये पैसे दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है अंकल जी, मैं ये पैसे रख लेता हूँ, दे दूंगा उन्हें। बाकी मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि अगर आप अपने हाथ से पैसे दे देते तो ज़्यादा ठीक रहता। क्या है ना, मुझे भी पूरा हिसाब किताब नहीं पता है। अब मुझे नहीं पता ना कि उन्होंने आपको कितने पैसे दिए या आप कितने लौटा रहे हो। आप उनके गांव से और मिल भी लेते तो सही रहता, दोनों तरफा बात हो जाती। मिल तो मैं उनसे लेता, मन मेरा भी करता है उनसे मिलने का। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, शाम 4 बजे की ट्रेन। अगर वो छूट गई तो गांव में जो काम पड़ा है वो काम रुक जाएगा, मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। ना चाहते हुए भी मुझे अंकिता से बगैर मिले जाना होगा। ठीक है, मैं ये पैसे उन्हें दे दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बेटा, एक बात पूछूं, वो ठीक तो है, यहाँ खुश तो है ना? उसने गांव के बारे में कुछ बताया? उसने अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र किया? देखिए अंकल जी, सच बताऊं तो 1.5 या 2 साल हुए होंगे मुझे यहाँ पर काम करते हुए। मुझे इतना तो पता नहीं है मैम के बारे में, लेकिन हाँ, कभी भी किसी के गांव के बारे में बात होती है, किसी के परिवार के बारे में बात होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ पर अकेली रहती हैं। लेकिन हाँ अंकल, अगर आपको देखेंगी ना तो सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि आप उन्हीं के गाँव से हो। मैं तो कह रहा हूँ 15-20 मिनट की बात है, मैम तुरंत आ जाएंगी। अब बैठिए ना, थोड़ी देर में आ जाएंगी, वो भी खुश हो जाएंगी आपको देख के और आप भी मिल लोगे उनसे। बेटा, मैंने बताया ना, मेरी 4 बजे की ट्रेन है। अगर मैं नहीं गया ना, मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। मिलने की तमन्ना तो मेरी भी थी, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है अंकल जी, जैसी आपकी मर्जी, क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बेटा, सर्दी का टाइम है, आप उससे कह देना कि हमेशा विक्स की भाप लिया करे और ठंडा पानी ना पिए, पानी को गुनगुना करके पिए ताकि उसे ठंड ना लग सके। बस अपने शरीर का ख्याल रखे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव में उसके पिताजी मुझे मिले थे, ऐसा उन्होंने कहा है कि अंकिता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। और जो जो चीजें उन्होंने बताई है, बस मैं वही बता रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होके जाइए। मैं उनको बता दूंगा कि मंडी से हुक्म सिंह जी आए थे, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है बेटा, चलता हूँ, खुश रहो।
अब मैम अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। एक सेकंड, ये 2 लाख रुपए लीजिए आप। 2 लाख रुपए? किस चीज के 2 लाख रुपए? अब मैम किसी को शायद आपने उधार दिए थे, कोई गांव से आया था आपके, उन्होंने मुझे देने के लिए बोले 2 लाख रुपए आपको। मैंने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिए हैं? मुझे तो याद नहीं। क्या नाम बताया उन्होंने? वो आपका गांव है ना हिमाचल प्रदेश में, मंडी, वहां से कोई हुकुम सिंह आए थे। हुकुम सिंह? पापा यहाँ पे आए थे? हुकुम सिंह ने दिए हैं तुम्हें ये पैसे? हाँ जी, ये पैसे उन्होंने दिए हैं। पापा से मेरी बात भी नहीं होती, उनको कैसे पता चला कि मैं पैसों की तंगी से जूझ रही हूँ और मेरा लॉस हो जा रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो इधर आए थे तो तुम्हें उनको कैबिन में बिठाना चाहिए था ना, उनको बोलते यहाँ पे वेट करने के लिए। तुमने उनको गेट से ही भगा दिया। मेरे को कॉल करके कम से कम बताते तो। मैम मैंने बोला था उन्हें कि आप कैबिन में बैठ जाइए, और एक नहीं 3-4 बार बोला है कि मैम आती होंगी, लेकिन वो रुके ही नहीं। वो कह रहे थे मेरी शाम की ट्रेन है, छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बस इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं। फिर शाम की ट्रेन है? अब कितने बजे की ट्रेन बताई उन्होंने? 4 बजे की कह रहे थे वो। 4? अभी 3:30 हो रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं उनको रेलवे स्टेशन में ही मिलती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, आज की जो मीटिंग थी ना, सारी की सारी मीटिंग कैंसिल करो, और हाँ टाइम से ऑफिस क्लोज करके निकल जाना, ठीक है? मैम पंचिंग कितने बजे करानी है? 6:30 बजे। ठीक है ठीक है। अरे ये देखना, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के टाइम ऐसे सो रहा है। इसको तो मैं बताती हूँ। अबे आओ, उठ। अरे क्या है, क्यों तंग कर रहे हो छुट्टी वाले दिन? अभी काम वाम नहीं करना मुझे आज, जाओ कल आना। ये कोई सोने की जगह है? ये ऑफिस है हमारा, ये तुम्हारा घर नहीं है। उठो यहाँ से अभी के भी। अबे तेरे को इस चीज के पैसे देते हैं क्या हम, ताकि तो यहाँ करके सो सके? चल खड़ा हो, खड़ा हो। अरे मैडम क्या दिक्कत है आपकी? छुट्टी का दिन है आज मेरा, आज भी आराम ना करूं मैं? पता नहीं क्यों तंग कर रहे हो आप दोनों मुझे, बात तो समझ ये नहीं आ रही। अबे तेरी छुट्टी होती तो तू यहाँ पे आता, यहाँ पे सोता, घर पे रहता ना। तुम्हारा जो काम है ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे पैसे लेते हो ना पहरेदारी करने के, तो पहरेदारी करो, सोना नहीं है यहाँ पे। खड़े हो जाओ जल्दी और हटाओ ये सब। अरे तो ये सब आपको मीटिंग रखने से पहले सोचना चाहिए था। छुट्टी वाले दिन मीटिंग रख दी, अब क्या करूं मैं? आराम तो करना जरूरी है ना मुझे। आज क्या है, संडे है ना, छुट्टी का दिन होता है। अगर आज के दिन भी हम काम करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? शरीर तो हमारा भी दुखता है ना, बस इसीलिए यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और पता नहीं आप लोगों को क्यों तकलीफ हो जा रही है। अरे ऑफिस खुला तो है, जाइए ना, कोई रोक रहा है क्या आपको? अबे संडे हो या मंडे, से तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे को जब जब बुलाएंगे ना यहाँ, तेरे को तब तब आना पड़ेगा। और तेरे को वैसे भी सैलरी मिलती है ना, और तेरे को इस चीज के लिए सैलरी टाइम से मिलती है क्या, कि तू हम पे ऑर्डर चला सके? और इसका मतलब है कि अब हम तेरे हिसाब से काम करेंगे। जब तेरा मन करेगा तो काम पे आएगा, और जब मन नहीं करेगा तब आराम से बैठ करके घर पे आराम करेगा, है ना? और उस दिन हमें भी ना चाहते हुए छुट्टी करनी पड़ेगी। तू ना एक बात ध्यान से सुन ले, इस कंपनी में तू काम करता है ना, तो कंपनी तेरे को जब जब बुलाएगी तेरे को तब आना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। देखिए पैसे मिलते हैं मुझे 26 दिन के, 4 दिन होती है मेरी छुट्टी। अब 4 दिन भी अगर मैं यहाँ पर काम करूंगा तो मैं घर पे समय कब दूंगा? और चलो ठीक है, घर पे समय भी नहीं दिया तो भाई मैं तो फिर ये ऑफिस के बाहर ही खाट डाल के सोऊंगा बस, और क्या। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैडम इतना चिल्लाई जा रही है, बोराई जा रही है। अरे आप लोगों की भी तो छुट्टी होती है ना सैटरडे संडे को, तो मैं अपनी छुट्टी क्यों नहीं ले सकता? और एक बात बताओ, ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं मैं भी तो उनमें से ही हूँ ना, तो मुझे भी तो अपनी छुट्टी लेने का अधिकार है। तो बस मैं अपनी छुट्टी पूरी कर रहा था, अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ यहाँ पर। अबे तू मामूली सा गार्ड है, तू हम जैसे लोगों से अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकता है? अनपढ़ गई के? तेरे को इस कंपनी में नौकरी मिल गई ना, वही बहुत बड़ी बात है। अपने आप को हमसे कंपेयर मत कर। अच्छा तो मैं नौकर हूँ, ठीक है मैडम, अगर मैं यहाँ का नौकर हूँ ना तो आप भी यहाँ के नौकर हैं, क्योंकि बॉस तो ये है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे को नौकर बुला रहे हैं। राहुल सर, इसको अभी की अभी ना नौकरी से निकालो, बहुत हो रहा है इसका, बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहा है। ये भी नहीं देख रहा सामने लड़की है। हाँ तो ठीक है फिर, कोई बात नहीं, ये नौकरी हमें भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को नौकरी से निकालना है तो बेशक निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो हम काम नहीं कर पाएंगे। बस देख कैसे कैंची की तरह अपना मुंह चलाया जा रहा है तेरा मन। अंकिता रुको, सही कह रहा है वो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो भी इंसान है, मशीन नहीं। हम भी इससे पूरे पूरे दिन काम करवाते रहते हैं। अरे हम तो इसके बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन ऐसे ही पहरेदारी करता रहता है, और कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। देखिए साहब, मेरी बातों का बुरा मानने वाली कोई बात है ही नहीं। दरअसल पूरी दुनिया ही काम कर रही है, और सबको पता है कि जो गार्ड की नौकरी होती है ना 10 से 12 घंटे की होती है। और चलो ठीक है, 1-2 घंटे का कभी कभार ओवर टाइम भी लग जाता है, लेकिन सिर्फ किस वजह से? कंपनी के स्वभाव की वजह से। उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता उनको,
और यही चीज़ आप लोग हमारे साथ कर रहे हो। चलो एक दिन समझ आता है, 2 दिन समझ आता है, ये महीनों महीनों ऐसा चल रहा है हमारे साथ व्यवहार। साहब हमारा घर नहीं है क्या? हमारे बीवी बच्चे नहीं है? हमें कोई काम नहीं पड़ सकता? हमारे घर में कोई हारी बीमारी नहीं आ सकती? ये सब त्याग करना, आपके ऑफिस का सारा काम भी संभालते हैं और उसके बाद अपनी गार्ड की नौकरी भी करते हैं। साहब पिछले 3 महीने से हमने कोई छुट्टी नहीं ली है। अरे है तो हम भी इंसान ना, या कोई जिन है कि बोतल घिसा और निकल आए आपके लिए प्रकट हो गए कि ये काम कर दो जतिन, वो काम कर दो और हम कर देंगे? हर इंसान है साहब, हम मशीन थोड़ी है कि काम करते ही जाएंगे करते जाएंगे। और मशीन भी एक वक्त को गर्म हो जाती है, उसे भी बंद करना जरूरी होता है। लेकिन आप तो हमें इस्तेमाल करे ही जा रहे हो। तो बस हमने ये सोच लिया कि हम यहाँ पर खाट डाल के आराम करेंगे। अरे पूरी रात नाइट शिफ्ट की है साहब हमने। आपको पता भी है कितनी सर्दी थी, यहाँ पे अलाप लगा लगा के पूरी रात बिताई है। अब आपको क्या लगता है कि पूरी रात जगने के बाद हम दिन में भी पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहे, वो भी 10-12 घंटे? साहब अगर ऐसी नौकरी करनी है ना तो हाथ जुड़वा लीजिए, हमसे ये नौकरी ना हो पाएगी। लेकिन जतिन एक बात बताओ, काम होने की वजह से चलो हमारा ध्यान तुम पर नहीं गया, लेकिन तुम तो मेरे को बता सकते थे ना सामने से। ये सब करने की क्या जरूरत है? साहब बिल्कुल बताना चाहिए था। हमने आप तक बात पहुंचाने की बहुत कोशिश की। मैडम को कितनी बार बोला है, पूछिए आप। लेकिन मैडम हमेशा हमें यही बोलती है कि साहब मना कर रहे हैं, साहब गुस्सा हो जाते हैं। पूछिए आप। हमें तो ये लगता है कि ये झूठी बोल रही है, आप तक बात पहुंचाई भी नहीं होगी। हाँ तो नहीं बताई ना मैंने तेरी बात सर को। तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि तेरी बात सर तक पहुंचाई जाए, और सर इसीलिए मैंने आप तक ये बात पहुंचाई नहीं। इम्पोर्टेंट है अंकिता, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय है, और बॉस होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखूं। तो इसलिए जतिन आज से तुम सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, उसके बाद अपने घर जाया करोगे और सैटरडे संडे तुम्हें भी ऑफ मिला करेगा। बदले में मैं अल्टरनेटिव किसी और को हायर कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। और तुमने सही कहा, हमने तुम्हारा दुख कभी समझा ही नहीं। वो क्या है ना, कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज जब तुमने ये सब चीज़ें बताई तो हाँ मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और तुम आज से 8 घंटे की ड्यूटी करना। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और प्लीज़, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है हमारी, और वो ये सब देखेंगे ना तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। और तुम चाहते हो कि ये डील हमें मिल जाए, तो प्लीज़ इसे अभी के अभी हटा दो, वरना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और हो सकता है वो लोग ये सब देख के ही वापस चले जाएं। तो प्लीज़ इसको हटा दो अभी के अभी। ठीक है साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मजबूरी समझी। और हाँ, वो अटेंडेंस का रजिस्टर है ना, उसको ले आना। उसमें जितने भी तुम्हारा एक्स्ट्रा देना है उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? जी साहब। चलो अंकिता। अबे ओ चौकीदार, ये पकड़ तेरी सैलरी, पूरे 6,000 रुपए। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर ऑफिस में तेरे से कोई भी पूछे ना कि तेरी सैलरी कितनी है, तो उसको इतना ही बताइयो कि तेरी सैलरी 10,000 है। जी। कितने बताएगा? 10,000 रुपये दिए मैडम ने। वेरी गुड। अगर किसी को पता चला ना ऑफिस में कि तेरी सैलरी 10,000 और मैं तेरे को सिर्फ 6,000 रुपए देती हूँ, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखियो। धक्के मार करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, समझ गया ना? ठीक है मैडम। समझदार है बेटे तू। चल ठीक है, कर अब अपना काम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या छुपा रहे हो जेब में? कुछ नहीं, वो सैलरी मिली है ना आज। अच्छा, सैलरी मिल गई तुम्हें? कितने रुपए मिल गए? 10,000 रुपये। अच्छा, पूरे 10,000 रुपए? लाओ दिखाना जरा। नहीं, 10,000 रुपये मिली है, गिना है मैंने। अरे मैं पैसे लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगा, दिखाओ तो सही एक बार। लेकिन ये तो सिर्फ 6,000 रुपए हैं। वो हम निकाल लिए होंगे शायद, ध्यान नहीं रहा होगा। अरे अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी तो आके बात कर लेनी चाहिए थी ना मुझसे। फ्री फंड के पैसे थोड़ी ना मिलते, तुम्हें मेहनत करके कमाते हो ना। हाँ साहब, दरअसल सैलरी हमारी 10,000 ही है, लेकिन मैडम हमें बहुत टाइम से 6,000 रुपये देती हैं, और अब सबसे बताने के लिए मना भी किया उन्होंने। अभी बुलाता हूँ उसको। अरे रहने दीजिए ना, क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप? क्यों? अरे मेरे ऑफिस स्टाफ वालों के साथ गलत होगा तो मैं क्या खड़े होकर देखता रहूं? हेलो, एक बार बाहर आना। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के पास। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ, सैलरी दे दी तुमने इनकी? हाँ सर, मैं तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम से पे कर देती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं कितनी पंचुअल हूँ। अच्छा, कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए। सही कह रही हो तुम? हाँ जी सर, सही में पूरे 10,000 रुपए ही दिए इनको। हाँ भाई,
10,000 रुपये मिले तुम्हें? उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो तुमने सैलरी दी है ना, सिर्फ 6,000 रुपये दी है। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से गिन करके ही इसको पूरे 10,000 रुपए दिए थे। तुमने 4,000 रुपए कहाँ रखे? और अब सर पूछ रहे हैं तो बता भी नहीं रहे हो, ऐसे खड़े हुए हो। बताओ ना सबको, मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? नहीं साहब, ये मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये हमें हर महीने सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी देती हैं। और तो और इन्होंने हमें धमकी भी दे रखी है कि अगर हमने किसी को बताया कि ये मैडम सिर्फ 6,000 रुपये देती है हमें, तो ये हमें नौकरी से धक्के मार कर निकाल देंगी। बस इसीलिए डर के मारे हमने आपसे 10,000 रुपये सैलरी बोल दिया। हमें 10,000 रुपये नहीं मिलते साहब। अरे नहीं सर, ये भैया झूठ बोल रहे हैं। भैया मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, ईमानदार समझती थी, और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। वो तो अच्छा है मैं आपके सामने खड़ी हूँ, इसीलिए मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ। सर इसको कुछ बोलो ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रही हो तुम। पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? जो भी तुम हरकतें कर रही थी ना, मैंने सब कुछ पीछे खड़े होकर देख लिया था। कैसे तुम इसको बहला रही थी, फुसला रही थी। अरे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी तो अच्छी खासी है ना, फिर इनकी सैलरी में से ये हाक मारने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? सॉरी सर, वो क्या है ना, लास्ट महीने मेरा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। वो मैं क्लब वगैरह जाती हूँ, पार्टीज वगैरह करती हूँ ना, तो सर उसमें ज़्यादा खर्चा हो गया था, जिसकी वजह से मैं इन भैया की सैलरी में से 4-4 हज़ार रुपये काट लेती थी। पर सर मैंने सिर्फ 2-3 बार ही काटे थे, वरना ऐसा कभी मैं करती ही नहीं हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपने खर्चों के चक्कर में ऐसे गरीबों का हक मार दियो। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पूरे स्टाफ को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा और सबको सच्चाई भी बताऊंगा। सोच लो तब कैसा लगेगा तुम्हें। सर प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे को जॉब से मत निकालिए। मेरे को अपने ऑफिस में ऐसा बेईमान स्टाफ नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं यहाँ पे पुलिस बुला लूंगा। फिर जो भी कुछ होगा ना, सब कुछ लीगल तरीके से ही होगा, और इस शहर में नौकरी भी नहीं देगा तुम्हें कोई। ये लो भाई, और हाँ, तुम्हारे जितने भी पैसे बचे हैं ना, पहले के और अब के, सारे मेरे कैबिन में आके ले लेना। मैं नहीं देख सकता अपने स्टाफ को कि किसी का कैसे मारा जाए। ठीक है, चलो मेरे साथ। जी साहब, चलिए।